थर कांपते बोलते, देखो बाबा हमारी तरफ सांपो आपो न मिल ना करियो, हम बहुत डरते वरना बिहाव नहीं होगा पूरा। इस प्रकार से भोलेनाथ जी की बारात, मैना रानी तो इतना रो रही, का बिगाड़े थे तुम्हारा। मैना रानी चिल्लाते हुए आई। मैना रानी कहती हैं हम अपनी बिटिया का बिहाव बुढ़ऊ के संग ना कर, उनको बोलो बारात वापस ले जाएं, लेकिन हम विवाह अपनी बेटी का ही बुढ़ऊ के साथ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुरा रहे, भोले बाबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लाओ हम थोड़ा सही बन जाएं। सब कहते नारद जी आपका मैंने का बिगाड़ा था जो आपने मेरी बिटिया को ऐसा उपदेश दिया। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बस तो उजारा, बना बनाया मेरा घर उजाड़ दिया। बने बनाए घर में आग लगाकर नारद जी ने रख दिया है। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद जी का जो नारद जी ने मेरे घर को समाप्त कर दिया। खूब देवी जी रोती है। मैना रानी कहती हैं हम अपन पार्वती सुकुमरिया ई बुढ़ऊ के संग बिहऊ बेना। 80 बरस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा बारी। अरे 80 बरस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा बारी। बाल पके हैं काले हैं चिपके। माता ने कहा मैना रानी बाल पके हैं काले हैं चिपके कि बुढ़ऊ है जंजाल की घर माँ आगे लगऊ बेनाए। हम अपन पार्वती सुकुमरिया ई बुढ़ऊ के संग बिहऊ बेनाए। हिमांचल जी कहते हैं मैना रानी बवाल बंद करो, बिटिया को विदा करो। मैना रानी कहती का बिगाड़ा था नारद जी का। नारद जी ने मेरे बने बनाए घर को बिगाड़ दिया। नारद जी बोले अरे देवी इसमें मेरी क्या गलती बताओ। आप ही की बिटिया तो गई थी तपस्या करने, आप ही की बिटिया तो नहीं आ रही थी, अब तुम बताओ हम क्या करें। बहला फुसला करके नारद जी कहने लगे देवी हमारी गलती मत दो, काहे कि हमारी गलती नहीं है। जो इसकी हथेली में लिखा था मैंने तो वही बताया। आपकी बिटिया गई थी तपस्या करने तो आपकी बिटिया का भाव जाने, अब मेरी को काहे गलती देती हो। अरे जैसन देवी तैस चढ़ावा, अरे तो दुनिया का दस्तूर है। अरे बुढ़ावा दामाद मिलेगा, हाँ बुढ़ावा दामाद मिलेगा, तईमा हमारा का कसूर है। बुढ़ावा दामाद मिलेगा, अगर बुढ़ऊ दामाद मिलेगा तो हमारा का कसूर है। नारद जी ने कहा देवी हमारी कौनो गलती नहीं है। नारद जी बोले विवाह करो चाहे ना करो इसमें हमारी कौनो तनक्यों गलती नहीं है। नारद जी की बात सुन करके कहने लगे जाओ कुछ भी हो गाना बजाना बंद करो तुम सब। उधर सब माँ ढोलक लेकर के गा रही थी कैसा है हरियाला बन रहा, ऐसे ऐसे गाना गा रही। मैना रानी का चुप 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 कहाँ हरियाला बन रहा, हरियाला तो बुढ़ाई हुआ और तुम लोगों को हरियाला दिख रहा है। बंद करो गाना बजाना, भगाओ इनकी बारात को। आज महाराज हिमांचल जी बहुत परेशान है। जस दूल्हा तस बनी बाराता, जैसे दूल्हा बना था उससे गड़बड़ बारात आई है। दूल्हा तो खैर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूल्हा के साथी सब लुढ़क रहे थे इधर उधर। भूख इतनी लगी कि हाथ ही खाए जा रहे हैं। ऐसी बारात महाराज सब बड़े व्याकुल हैं, बड़े परेशान हैं। और जो थोड़े मोटे तालाब पड़े थे किनारे, छोटे छोटे लोट पोट के सब आए थे। तालाबों की मिट्टी लगा कर आए थे, जो भूत नहीं बने थे वो भूत बन गए। हाँ हाथों में माटी लगी हुई है, कोई के मुंह में बिल्कुल सफेद सफेद, कोई का आधा मुंह गोरा, कोई का आधा मुंह बिल्कुल करिया। ऐसा मुख, ऐसे हाथ, ऐसे दांत, हे भगवान देख करके डर रहे हैं।
और जैसे अगवानी करी, देवी माता बैठ गई हैं वहाँ उठ करके। मैना रानी वहाँ बैठी रोई रही, आए भगवान बुढ़ऊ के संग अब विवाह नहीं करवाएंगे, इनको बोलो जाए बारात लेकर के। मैना रानी इतना उदास है बेचारी, इतना परेशान है। मैया पार्वती से कहती, ओ बिटिया ऐसे समझा रहे, ओ बेटी मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, तुम ई बुढ़ऊ के संग विवाह ना करो, इनसे बढ़िया दुल्हा तो इंद्र जी हैं, उनके संग तुम्हारा विवाह करवा देंगे, जो कहोगी वो मिलेगा, जो कहोगी वो दूंगी, लेकिन ये बुढ़ऊ के साथ ना करो। मैया पार्वती बोली, ओ माता कैसी बात करती हो आप, कल इस लाइट को बढ़िया से लगा दीजिएगा। कौन है लाइट मैन? हैं गायब हो जाते हैं। लाइट मैन कहाँ है भाई? कल भैया बोल देना व्यवस्था टाइप करके रखेंगे। जब से कथा प्रारंभ हुई तब से बार बार यही हो रहा है। आज बोले उमापति महादेव की जय जय। तो महाराज अब क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ जी बैठे दुल्हा अपने बूढ़े बैल के ऊपर सवार। अब जब नहीं मान रही मैना रानी, नारद जी किनारे हो गए। कहते नहीं, जब कोई बार बार समझाने पे समझे ना तो उनके आगे बीन नहीं बजाना चाहिए। जैसे भैंस के आगे बीन बजाओगे तो भैंस को कुछ पता ही नहीं है। भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुरियाए, कहावत नहीं है पुरानी वाली। तो जो वही लायक हो तो उसको उससे मतलब ही नहीं, स्क्रू ढीला रहता है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पागलों की जैसी पड़ी हुई। अब माता पार्वती मना रही, स्वामी ये कैसा रूप बना कर लेके आए हो, पिता के द्वार पे बेइज्जती करवा रहे हो, हमारी अपनी भी करवा रहे हो, मेरी भी करवा रहे हो, इसलिए आप ये जो रूप बना करके आए हैं इसको त्याग करके सुंदर काया बना लो। मैना रानी हृदय में विचार करके गोद में बैठा रहा मैया पार्वती जी को। मैया पार्वती जी को समझाती हैं, बिटिया तुम्हारा विवाह सुंदर सुंदर आते राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमारों के संग विवाह करवाऊंगी, लेकिन तुम ही बुढ़ऊ के संग विवाह ना करो। मैया पार्वती भोलेनाथ जी को मना रही, बाबा ये रूप त्याग करके बढ़िया सुंदर रूप बना लो। आज भोलेनाथ जी को थोड़ा सा दया आ गई, परीक्षा तो बहुत हो गई। मैना रानी के मन में जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं है। मैना रानी जी का जो भाव है वो गड़बड़ है, इसीलिए उनको उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। और जब उसी प्रकार भोलेनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत समझाया नारद जी ने। नारद जी ने मैना रानी को पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई कि ये साधारण नहीं है, भोलेनाथ जी हैं। और ये जो आपकी बेटी है वो भी कोई साधारण नहीं है, सती माता का स्वरूप पार्वती बनकर के आई है। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, आप भगवान भोलेनाथ की कृपा को समझो, उनके दर्शन पाओ अच्छे नयनों से, अपने अच्छी आंखों से भगवान के लिए प्रेम लेकर के आओ, तब भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आपको सुंदर लगेगा। आपकी बेटी कोई साधारण नहीं है, जगदम्बा है। अरे मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, नाम सती सुंदर तन पाई, कि जनमी
नारद जी सुनाते हैं। ये जो आपकी बेटी है ना, ये कोई साधारण नहीं है। इनका पूर्व जन्म देवी सती जी का था। बहुत सुंदर शरीर पाई थी। भगवान भोलेनाथ जी को भी दया आया। भगवान भोलेनाथ अपने सुंदर रूप को बनाया, कोढ़ी काया को त्याग करके सुंदर कंचन काया बनाई। अब जब सुंदर कंचन काया बनाई महाराज, आज नारद जी फुसला करके हिमाचल जी को, दोनों लोगों को, पति पत्नी को भोलेनाथ जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी का स्वरूप आप जब मैना रानी ने देखा, जिनको गाना बजाना बंद करवाया था उनके पास में दौड़कर बोली, अरे गाओ गाओ, मेरा दुल्हा बहुत बढ़िया है, मेरी बिटिया का दुल्हा बहुत बढ़िया, हमारी बिटिया के खुली गई भाग दमा बढ़िया मिला। थोड़ा सा चंचल है मेरा दामाद, लेकिन सबसे बढ़िया हमारा दामाद। रानियां कहती हैं, लोग लुगाइयां कहती, दासियां कहती अब नहीं गाऊंगी, अभी तो चिल्ला रही थी गाना बजाना बंद करो, अब काहे के लिए गाऊंगी। मैना रानी ने ढोलक छीन लिया और गाने लगी कि हमारी बिटिया के खुल गए भाग, दमदमा बढ़िया मिला, अरे दमदमा बढ़िया मिला, दुल्हुआ अच्छा मिला, हमारी लल्ली के, हमारी बिटिया के खुल गए भागे, दमदमा बढ़िया मिला। आज मैना रानी खूब गाती, बहुत बढ़िया दामाद मिला। द्वारे का चार हुआ, शंकर जी भोजन पाने के लिए बैठे तो कहने लगे, पहले हमारे 2 गण आए, उनको पवाओ। सूख शनिचर को भंडारी लेकर के गए भोजन पवाने के लिए, और जब सूख शनिचर को भंडारी लेकर गए, पत्तल को लावे, वो सूख शनिचर खा जावे। भंडारी पूछ रहा है, ओ बच्चों, ये पत्तल क्या करते हो? सूख शनिचर कहते हम दोनों खा जाते हैं। बोले अच्छा, पत्तल नहीं खाया जाते, भोजन खाया जाता है, भोजन खाया जाता है। सूख शनिचर बोले जल्दी लेकर के आओ, घंटों पत्तल रख करके चले जाते हो, भूख बहुत जोर की लगी हुई है। और भैया जैसे 4-5 भंडारी लेकर आए, थाल में भोजन परोसा, तैसे सूख शनिचर कहते हैं इतना इतना नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा लेकर के आओ। भंडारी बोला, ए बच्चों, भोजन खाओगे कि सर पे लाद कर घर ले जाओगे? सूख शनिचर ने कहा, पेट ही में घर बना हुआ है, ये जो मेरा पेट है ना, यही में घर है, खूब पवाओ। गुदरसेन भंडारी खूब भोजन लेकर के आ रहा है, ले ले हमें धर धर जावे, वो दोनों हाथ से खावत जाओ। चकाचक उठा उठा करके खा रहे, पत्तल साफ कर दे रहे। भंडारी बोले, बाबा तुम दोनों दिखने में छोटे छोटे, खाने में बड़ी मोटे तगड़े लग रही हो। और भैया भंडारी सर खुजला रहा है कि बाबा कैसे इनको भोजन पवाएं। पूरा भोजन समाप्त कर दिया, और जब भोजन समाप्त हो गया तो एक परात जानते हो, परात बची केवल खाली, 4-5 पूरी पड़ी थी। सूख शनिचर पूरी लाओ। भंडारी ने कहा, पटक दूंगा सर के ऊपर तुम्हारे परात, बस सही हो जाओ। सूख ने कहा, परात रखो, और गुस्सा में भंडारी ने सर के ऊपर ठाई से परात पटक दिया। शनिचर परात को खाने लगा, बोल रहा, वाह क्या पापड़ है। अरे भैया सूख, तुम भंडारी को खाओ, हम पापड़ खाएंगे। भंडारी बेचारा भगा भोलेनाथ जी के पास, त्राहिमाम बाबा बचाओ, वो बच्चे हमको खाने की बात कर रहे हैं। फिर से भोजन बनवाया भोलेनाथ जी ने, दोबारा उसमें बबूत डलवाई, सूख शनिचर को पवाया, पेट सहला रहे, वाह बहुत बढ़िया भोजन था। भंडारी करे, तुम दोनों जाओ, दोबारा नजर ना आयो, बता रहे हैं। दोनों चले गए। बहुत सुंदर तरीके से बारात हुई। भगवान भोलेनाथ जी भोजन पाना प्रारंभ करते हैं। भावर हुई, नेग दिया, और जब भावर हो जाती हैं तो 7 वचन बताए कि कौन कौन से 7 वचन हैं और किस तरह से हमारी बेटी को रखना है। लेकिन माता मैना रानी तो एक ही बात कहती है। मैना रानी अपनी बेटी से केवल एक बात कहती है, बेटी करे हो सदा संग कर पद पूजा। आज विदाई का समय आया तो
मैना रानी पार्वती जी को गले से लगा कर कहती है अपनी बिटिया से, बेटी करे हो सदा शंकर के पास में सारे देवता बैठे, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरा विवाह हो जाता है। जननी माता उनकी समझा रही, जननी उसको कहते जो जन्म देती है, जन्मदात्री। मैना रानी अपनी बिटिया को समझाती, बिटिया हमेशा अपने पति के चरणों की पूजा करना, नारी धर्म के लिए केवल पति की पूजा करना होता, अपने पति को सम्मान दे, पति को माने, नारी का मेन धर्म यही होता है। करे हूँ सदा शंकर